जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस न्यू सेशन में। दोस्तों आज हम मैथ के महत्वपूर्ण क्वेश्चन का सलूशन सीखेंगे शानदार तरीके के साथ, जो टाइम एंड वर्क के चैप्टर पर आधारित होगा। इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और बहुत ही इजी वे के क्वेश्चन होते हैं और ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि क्वेश्चन आसान है तो हम एग्जाम में नहीं आएगा, तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आते रहते हैं। ठीक है, तो अगर आप मैथ में कमजोर हैं तो हमारे चैनल से जुड़िए। हमारे चैनल पर यूट्यूब चैनल पर मैथ की क्लास डेली दी जाती है। बेसिक और ट्रिकी माध्यम से दोनों तरीकों से मैथ को पढ़ाया जाता है शानदार तरीके से। तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। किसी भी एग्जाम जैसे रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी या किसी अन्य एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल से जुड़िए और अपनी तैयारी को बूस्ट करिए। ठीक है, तो आइए हमने क्वेश्चन लिया, पहले आसान क्वेश्चन लिया, उसके बाद इसी लेवल के धीरे धीरे लेवल को बढ़ाएंगे और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारा, 30 व्यक्ति किसी मकान को 10 दिनों में बना सकते हैं, तो 20 व्यक्ति उसी मकान को कितने दिनों में बना सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ ले जाते हैं। ठीक है, ऐसा है कि नहीं, ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते। तो हम बेसिक से स्टार्ट करें, नॉर्मल क्वेश्चन से, फिर हाई लेवल के भी क्वेश्चनों का सॉल्यूशन हम सीखेंगे। ठीक है, तो हमसे आप जुड़े रहिएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन नंबर 1 का हम सोल्यूशन देखेंगे। क्वेश्चन क्या दे रखा है, 30 व्यक्ति किसी मकान को 10 दिनों में बना सकते हैं। तो कह रहे हैं यदि 20 व्यक्ति बनाए तो कितने दिनों में बना पाएंगे। ठीक है, मान लो ये कोई मकान है। ठीक है, ये कोई मकान है, इसे 30 व्यक्ति क्या कर रहे हैं, बना रहे हैं। तो कितने दिनों में बना दे रहे हैं भाई, 10 दिनों में बना दे रहे हैं। ठीक है, 10 दिनों में बना दे रहे हैं इस मकान। ठीक है, पूरे मकान। फिर आगे क्वेश्चन कर रहे हैं यदि 20 व्यक्ति, इन 30 व्यक्तियों की जगह पे यदि हम 20 आदमी लगा दें तो ये मकान कितने दिनों में बनेगा, ये हमें बताना है। ठीक है, यानी क्वेश्चन में क्या करना है, कोई मकान है या कोई काम है, 30 व्यक्ति जब करते हैं तो 10 दिनों में खत्म कर दे रहे हैं। फिर क्वेश्चन करें यदि 20 व्यक्ति हम लगाएं 30 की जगह पे तो कितने दिन में ये खत्म होगा, ये हमें ध्यान करना है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन का सलूशन कैसे करते हैं आइए हम देखते हैं। ऐसे क्वेश्चन बहुत ही आसान तरीके से लगाया जाता है। जैसे आपको पता होगा m1 d1 बराबर m2 d2, फॉर्मूला होता है m1 गुणे d1 बराबर m2 गुणे d2। इस प्रकार के क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने के लिए आपको ऐसे ज्ञान करना, कब, जब व्यक्तियों की संख्या और तीनों की संख्या दे रखा हो। जब व्यक्तियों की संख्या और तीनों की संख्या दे रखा हो तो इस प्रकार के फार्मूले का यूज करते हैं। कौन सा फार्मूला है, m1 d1 बराबर m2 d2, यानी m1 क्या है, आदमियों की संख्या, d1 क्या है, दिनों की संख्या, यानी क्या m1 क्या है हमारा, आदमियों की संख्या, आदमियों की क्या है संख्या, ये आदमियों की संख्या, और डी क्या आपका दर्शा रहा है, दिनों की संख्या, क्या है, दिनों की संख्या, यानी m क्या है, या m1 क्या है, आदमियों की संख्या, और d क्या है, दिनों की संख्या। ठीक है, तो यहाँ पे m1 क्यों हमने लगाया, 2 व्यक्ति है ना, यहाँ भी व्यक्ति यहाँ भी व्यक्ति, इसलिए m1 d1 m2 d2, यानी एक व्यक्ति यहाँ दे रखा है 30 और यहाँ दिन दे रखा है 10। फिर दूसरा कह रहा है कि 20 व्यक्ति और कितने दिन में कर सकते हैं, तो इसके लिए m1 d1 m2 d2 का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो आइए इसको पुट करके और अपना आंसर हम प्राप्त करते हैं आसानी से। तो देखिए m1 का मान यहाँ क्या हो जाएगा, यानी पहले जो क्वेश्चन व्यक्तियों की संख्या दे रखी है, यानी m1 बराबर हो जाएगा हमारा 30 व्यक्ति, और d1 का मान कितना है, पहले क्वेश्चन में कितने व्यक्तियों की संख्या दे रखा है, 10 दिनों में करे 10 दिन। ठीक है, तो m1 का मान, d1 का मान, फिर हमें क्या दे रखा है, m2 का मान, m2 का मान क्या दे रखा है, 20 व्यक्ति, यानी हो गए 20 व्यक्ति, और हमें ज्ञात क्या करना, कितने दिनों में करेंगे, यानी d2 का मान। ठीक है, d2 का मान हमें क्या करना, ज्ञात करना। ठीक है, इस प्रकार से आप वैल्यू को लिख लेंगे तो क्वेश्चन को लगाने में आसानी होगी। अब आसानी से इस क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं, फार्मूले में रखते हैं। तो हमारे फार्मूले रखेंगे क्या हो जाएगा, m1 की जगह क्या हो जाएगा 30 गुणे d1 का मान कितना है 10 इक्वल टू m2 का मान कितना है 20, और d2 का मान तो हमें ज्ञात ही करना है, तो d2 को हम ऐसे लिख लेंगे। अब आपको पता होगा इनका हम पक्षांतर करते हैं और हमें वैल्यू ज्ञात कर लेते हैं। हमें d2 का मान ज्ञात करें, इसको यही रखेंगे, इनका पक्षांतर कर देंगे, ये वैल्यू इधर बुरे में इधर जाके हो जाएगी भाग में, यानी 30 गुणे 10 और बट्टे में हो जाएगा आपका 20 बराबर कितना बच रहा आपका d2, तो काटिए 0 से 0 कट गया, 15 दूनी 30 हो गया, यानी d2 बराबर आपका कितना आ गया 15 डे। हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो गया, ये आंसर होगा। ठीक है, तो यानी 20 व्यक्ति यदि उस मकान को या उस काम को करेंगे तो कितने दिन में समाप्त कर देंगे भाई, 15 दिन में, हमारा आ गया आंसर। तो हमने इस फार्मूले का यूज करके इस प्रकार के क्वेश्चन को लगाते हैं। ठीक है, हमने आसानी से उसे प्राप्त कर लिया। ठीक है,
तो कितने दिनों में खत्म कर दे रहे हैं? 15 दिनों में, ठीक है। और स्वाभाविक है, आपका ऑप्शन आपको देता है एग्जाम में, तो स्वाभाविक है अगर आपको मान लो एग्जाम में दे दिया आपको किसी क्वेश्चन का एक ऑप्शन 15 दे दिया, एक आपको दे दिया 10 दे दिया, एक आपको 5 दे दिया, ठीक है, एक आपको 10, 5, एक दे दिया आपको 12। ऐसे अगर तुक्का भी लगाना होता है इस प्रकार के क्वेश्चन तो एक बार आप लगा सकते हैं। 30 व्यक्ति किसी काम को 10 दिन में कर रहे हैं, फिर 20 व्यक्ति कर रहे हैं किसी काम को इतने दिन में करेंगे, तो यहाँ व्यक्तियों की संख्या कम हो गई। तो जब कम हो गई तो दिनों की संख्या बढ़ जाएगी, काम करने में दिनों की संख्या बढ़ जाएगी, क्योंकि 30 व्यक्ति 10 दिन में खत्म कर दे रहे हैं तो 10 व्यक्ति सीधे कम हो गए, तो काम भी क्या हुआ आपका ज़्यादा दिन लग जाएगा खत्म करने में। ऑप्शन भी आप सोच सकते हो कि कम वाला तो होगा नहीं आंसर, जैसे मान लो 10 दिन से कम में तो कर नहीं पाएंगे, ज़्यादा में करेंगे। ये ऑप्शन ये भी ऑप्शन आपका क्रॉस हो सकता है, तो सबसे मैक्सिमम वैल्यू आपकी हो जाएगी 15 दिन, ठीक है। तो ऐसे भी एग्जाम में क्वेश्चन दे रखा है तो आप थोड़ा सा क्रॉस चेकिंग भी करके क्वेश्चन को लगा सकते हैं, ठीक है। बट आपको इस फार्मूले को याद रखना है, इस तरीके से आप आंसर ला पाएंगे आसानी से, ठीक है। तो क्वेश्चन हमने क्या फार्मूला बताया, M1 D1 बराबर M2 D2, ठीक है। जब व्यक्तियों की संख्या और दिनों की संख्या दे रखा हो, ठीक है, तो आपको ये फार्मूला यूज करना है, ठीक है। आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। डायरेक्ट अगर आपको एग्जाम में लगाना तो कुछ नहीं करना, आपको डायरेक्ट व्यक्तियों और संख्याओं का गुणा करना है 10 और पता आपको इससे भाग देना है, ठीक है। बस डायरेक्ट अब भाग दे के अपना आंसर प्राप्त कर सकते हैं, तो इतना लिखने की जरूरत नहीं। एग्जाम में आपको पता है व्यक्तियों की संख्या दिनों की संख्या का गुणा करना है और दूसरा जो व्यक्तियों की संख्या दे रखा है उससे भाग करना, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आइए दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं, इसी बेस पर आधारित है। समझ लीजिए आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है, आसान क्वेश्चनों का प्रैक्टिस कर रहे हैं और एग्जाम में पूछे भी जाते हैं, तो आप इनकी प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपका कैलकुलेशन और आगे जो टिपिकल क्वेश्चन मिलेंगे उसको लगाने में आपको आसानी होगी, ठीक है। तो इसलिए हम बेसिक से चल रहे हैं, बेसिक क्वेश्चन लिए हैं और ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आते रहते हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा है, 40 व्यक्ति किसी दीवार को 15 दिनों में बना सकते हैं, तो 30 व्यक्ति उस दीवार को कितने दिनों में बना पाएंगे, ये हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है। यानी व्यक्तियों की संख्या क्या दे रखा है, M1 का मान कितना दे रखा है 40 और D1 का मान दिनों की संख्या कितना दे रखा है 15, फिर हमें M2 का मान कितना दे रखा है, M2 का मान दे रखा है 30 और D2 का मान तो हमें ज्ञात ही करना है। बस इसको हम फार्मूले में पुट करेंगे, इस क्वेश्चन का भी आंसर हम आसानी से प्राप्त कर पाएंगे। तो M1 का मान कितना है 40 गुणे D1 का मान कितना है 15 बराबर M2 का मान कितना दे रखा है 30 और गुणे D2 का तो हमें ज्ञात ही करना। बस इसका पंचातन कर दीजिए आप, तो 40 गुणे 15 भागा 30 काट दीजिए आप, 3 जीरो 0 3 बचे 15, यानी आपका हो गया 4 गुणे 5 यानी 5 चौके 20 के हमारा क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर होगा, ठीक है। तो हमें आसानी से आंसर प्राप्त कर लिए। ये नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं, इनको आप फार्मूले पुट करके तुरंत ही आंसर प्राप्त कर लेंगे। अगर आप कैलकुलेशन गलत नहीं करेंगे तो आपका आंसर आसानी से आ जाएगा। इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन का आंसर प्राप्त कर लिया। तो यहाँ भी देखिए व्यक्तियों की संख्या ज़्यादा है तो काम खत्म करने में दिन 15 लग रहा है, फिर यहाँ व्यक्ति 10 व्यक्ति कम हो गए 29, तो स्वाभाविक है कि क्या हुआ दिनों की संख्या ज़्यादा हो, इसी आपका आंसर 15 से ज़्यादा ही आएगा। अगर आप क्रॉस चेकिंग भी करना है तो भी, तो आपका आंसर कितना आ गया 20, ठीक है। तो दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्यूशन करने के लिए आप ये फार्मूला याद कर लें, M1 D1 बराबर M2 D2, ठीक है। कभी भी आपको एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन मिले तो इस फार्मूला का यूज करके आप ज्ञात कर सकते हैं आंसर, ठीक है। आशा करता हूँ आप एक आसान क्वेश्चन हमने लिया था बेसिक तरीके का, समझ में आया होगा ये कॉन्सेप्ट और कैलकुलेशन, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए ट्रिक के साथ, नए क्वेश्चनों के साथ, ठीक है। तो अगर आप रेलवे ग्रुप डी NTPC एग्जाम की तैयारी करते हैं तो हमारे चैनल से आप जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए ट्रिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।